हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? ठीक है ना? सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन ऑफ द फिजिक्स। लास्ट टाइम हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, सो वेक्टर का आपको पता है दो टाइप का प्रोडक्ट होता है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट एंड सेकंड इज कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो लास्ट टाइम हमने डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है और डॉट प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ओके, ये लास्ट टाइम हमने देखा था। So once again, let's have a revision related to dot product and let's see important points related to the dot product. Okay. So these are once again important points. These are very important points related to the dot product. Very important points of dot product. Okay. Very important points of the dot product. उसमें फर्स्ट क्या है देखिए, फर्स्ट, हाँ, तो इसमें डॉट प्रोडक्ट का फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है देखिए, ए बार डॉट बी बार इज ऑलवेज इक्वल टू क्या रहता है, ए बी कॉस थीटा रहता है। करेक्ट है ना? ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा रहता है। और ये फॉर्मूला कब यूज करना है, मतलब दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड पता है और उनमें अगर हम एंगल दिया गया है तो हमें डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, व्हेन टू यूज दिस फॉर्मूला, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर गिवन एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर गिवन। ओके, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, magnitude of two vectors is 6 Newton and 9 Newton, okay, and angle between them is 60 degree. Angle between them is 60 degree. Okay, then dot product. Okay, so dot product कितना आ जाएगा देखिए, once again we are going to use the formula that is a bar dot b bar is equal to a b cos theta है। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b क्या है, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन देम। सो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 6 है। ओके, उसके बाद सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 9 है, इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे 6 इंटू 9 कितना होता है, या फिर 6 इंटू 9 एज इट इज लिखता हूं। cos 60 मतलब कितना रहता है, 1/2। 2 से 6 को डिवाइड किया, 2 3 आर 6, 3 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। सो वंस अगेन देखिए, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपको दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है और उनमें एंगल पता है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, दैट इज ए बार डॉट बी बार, दैट इज ए बी कॉस थीटा। ओके, उसके बाद हमने देखा था सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट इज दैट ए बार डॉट बी बार हमेशा क्या कितना रहता है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बताओ, इसी को क्या बोलते हैं हम, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव के लॉ क्या है देखिए, ए बार डॉट इन ब्रैकेट बी बार प्लस सी बार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार होता है। ओके, इस लॉ को क्या बोलते हैं बताइए थोड़ा सा, व्हाट इज दिस लॉ कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज distributive law, correct? Okay, this is called as distributive law. So this is the third important point. उसके बाद हमने देखा था कि किसी भी वेक्टर का उसी के साथ हमने अगर डॉट प्रोडक्ट लिया तो क्या होता है देखिए, ए बार डॉट ए बार इज इक्वल टू क्या आता है, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड आता है। ओके,
ए बार डॉट ए बार क्या आता है, ए स्क्वायर आता है, मतलब किसी भी वेक्टर का उसी के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो क्या मिलता है हमें, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड मिलता है। स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ध्यान में रखिए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है वहां पे, मतलब डायरेक्शन नहीं रहता। ओके, डायरेक्शन क्यों नहीं रहता आपको पता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। उसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज दो वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो क्या मिलता है हमें, ओनली वैल्यू मिलता है, मैग्नीट्यूड मिलता है, ठीक है, इसलिए उसको डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव स्टडीड इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आई कैप डॉट आई कैप, वंस अगेन ये कैरेक्टरिस्टिक यूज करके यहाँ पे लिख सकते हैं आई कैप डॉट आई कैप, मतलब स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहता है, 1 रहता है। स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आ जाएगा। देयरफॉर जे कैप डॉट जे कैप भी उतना ही आता है, के कैप डॉट के कैप भी उतना ही आता है। ओके, सो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, j cap dot j cap is also equal to 1 and k cap dot k cap is also equal to 1. उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 रहता है, ये ध्यान में रखिए। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है, 0 रहता है। ओके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। डॉट प्रोडक्ट of perpendicular vectors, dot product of perpendicular vectors is always 0। परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 ही रहता है। क्यों 0 रहता है आपको पता है, यहाँ पे देखिए ए बार डॉट बी बार कितना है, ए बी कॉस थीटा है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना आ जाएगा, 90 एंड cos 90 is equal to 0, so therefore whole right hand side will become equal to 0. Okay, so therefore a bar dot b bar is always equal to 0 when the two vectors are perpendicular to each other. ठीक है, मतलब कभी-कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, show that these two vectors are perpendicular to each other, show that these two vectors are perpendicular to each other। अभी ये कैसे प्रूव करना है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो, अगर वो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, these two vectors are perpendicular। एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, वेरी गुड एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, ओके, a bar is equal to 3i plus j minus k, ये फर्स्ट वेक्टर है। ओके, एंड सेकंड वेक्टर है b बार इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप, ओके, i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, so here there are two vectors 3i plus j minus k and second vector क्या है, b bar is equal to i plus j plus 4k। इस तरह से ये वेक्टर दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इनमें एंगल कितना है, 90 डिग्री है। कैसे प्रूव करेंगे देखिए। ओके, कभी-कभी क्या होता है, आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना होता है, ऐसे भी क्वेश्चंस है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो डायरेक्टली क्या करो, उनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, और डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो डायरेक्टली एंगल इज 90 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए ए बार डॉट बी बार, तो यहाँ पे देखिए ए बार डॉट बी बार मतलब कैसे निकालना है आपको पता है, ए बार डॉट बी बार आई का मल्टीप्लिकेशन, जे का मल्टीप्लिकेशन, के का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, करेक्ट है ना। अभी देखिए 3i इंटू इधर 1i है, 3i इंटू 1i मतलब 3 इंटू 1 3, आई कैप डॉट आई कैप तो 1 ही होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज 1। उसके बाद j और j का मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 1 मतलब 1 ही बनेगा। जे कैप डॉट जे कैप कितना बनेगा, 1, वो लिखने का जरूरत नहीं है। उसके बाद -1 इंटू 4,
यहाँ पे नहीं है मतलब 1 है, -1 इंटू 4 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -4। एंड के कैप डॉट के कैप क्या रहता है, हमेशा 1 ही रहता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 - 4 0। ओके, सो देयरफॉर एज डॉट प्रोडक्ट इज 0, as dot product is 0, hence two vectors are a bar and b bar are perpendicular. Two vectors a bar and b bar are perpendicular to each other. समझ में आया क्या? देखिए अगर क्वेश्चन आता है शो दैट these two vectors are perpendicular to each other, तो क्या करना है, डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट ले लो। डॉट प्रोडक्ट डेफिनेटली वहां पे 0 आ जाएगा, एंड अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है मतलब क्या होता है, वहां पे दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहते हैं। ओके, इसी का और एक डॉट प्रोडक्ट मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर का और एक प्रॉब्लम देखेंगे। और एक प्रॉब्लम किस टाइप का रहता है, देखिए दिस वन इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल। यहाँ पे और एक क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे दो वेक्टर्स है p बार एंड q बार। p बार इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 5k। ओके, सो दिस इज p बार, 3i प्लस 2j माइनस 5k। समझ में आ रहा है कि देखिए फर्स्ट वेक्टर कितना है, 3i प्लस 2j माइनस 5k है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वेक्टर है ai माइनस 2j प्लस 6k। देखिए क्यू बार सेकंड वेक्टर कैसा दिया है, देखिए ए आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप दिया गया है। समझ में आ रहा है? तो अभी देखिए यहाँ पे a का वैल्यू हमें निकालना है। a का वैल्यू पता नहीं है, दिस इज a, इट इज नॉट नोन टू अस। a का वैल्यू निकालना है सो दैट दिस टू वेक्टर्स बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए फाइंड वैल्यू ऑफ a so that p bar is perpendicular to q bar। ओके, यहाँ पे a फाइंड आउट करना है सो दैट p bar is perpendicular to q bar। ओके, कैसे निकालना है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। we know that p bar डॉट q bar, इसका पहले मैं फार्मूला लिखता हूं p bar डॉट q bar का। जैसे a bar डॉट b bar का फार्मूला क्या होता है, ax bx प्लस ay by प्लस az bz होता है। उसी तरह से p bar डॉट q bar का फार्मूला क्या रहेगा, px qx प्लस py qy प्लस pz qz रहेगा। फार्मूला px इंटू qx प्लस py इंटू qy प्लस pz इंटू qz। ओके, तो यहाँ पे 3 मतलब px रहेगा, 2 मतलब py रहेगा एंड -5 मतलब pz रहेगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से qx मतलब a रहेगा, qy मतलब -2 रहेगा एंड qz मतलब 6 रहेगा, ठीक है। तो अभी px into qx मतलब 3 into a, that is 3a। ओके, 3 into a that is equal to 3a लिखा। उसके बाद 2 into -2, तो कितना हो जाएगा, 2 into 2 मतलब -4। उसके बाद -5 into 6 that is -30, तो ये आ जाएगा 3a -34, that is p bar डॉट q bar आता है, ठीक है। यहाँ पे p bar डॉट q bar इज इक्वल टू 3a -34 आता है, करेक्ट है क्या? देखिए वंस अगेन 3 into a that is equal to 3a, 2 into -2 that is -4 and -5 into 6 that is -30, 5 6 are 30, so -4 -30 मतलब -34 होता है। ओके, करेक्ट है ना, -34 होता है। तो अभी यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे और क्या दिया है, p bar and q bar are perpendicular to each other। Also it is given that p bar perpendicular to q bar है। It is given that p bar is perpendicular to q bar है। ओके,
So therefore according to characteristics of dot product क्या होना चाहिए, p bar dot q bar 0 आना चाहिए। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 ही रहना चाहिए। So this is equation number 1, this is equation number 2। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है देखिए, p bar dot q bar is equal to 3a minus 34 है, एंड इक्वेशन 2 में क्या है, p bar dot q bar is equal to 0 है, तो इसे इक्वेट करेंगे। So from इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या आ जाएगा, 3a minus 34 is equal to 0, 3a minus 34 is equal to 0, and therefore 3a is equal to minus 34 आ जाएगा, and therefore a is equal to minus 34 divided by 3। so a का जो वैल्यू है, सॉरी 3a is equal to minus 34, राइट हैंड साइड को गए तो प्लस 34 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 34, and therefore a is equal to 34 by 3 plus 34 by 3। so that will be your answer, 3a is equal to plus 34 and therefore a is equal to 34 by 3। okay, समझ में आ रहा है क्या? देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, यहाँ पे दो वेक्टर p बार q बार दिए हैं और हमें क्या करना है, a का वैल्यू निकालना है। we want to find out the value of a so that the two vectors are perpendicular to each other। तो पहले क्या किया है, p बार डॉट q बार निकाला है, p बार डॉट q बार जस्ट i का मल्टीप्लिकेशन, j का मल्टीप्लिकेशन, k का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो p बार डॉट q बार मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, हमें दिया गया है दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब क्या है, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे p बार डॉट q बार के हमें दो इक्वेशन मिल गए हैं। ओके, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 3a minus 34 is equal to 0। ओके, सो देयरफॉर 3a is equal to minus 34 को RHS को लिया तो प्लस 34 होता है। सो 3a is equal to plus 34 and therefore a is equal to कितना आता है, 34 by 3 आता है। ओके, तो समझ में आ रहा है क्या? देखिए बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ओके, ये थोड़ा सा रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। So I am going to erase this now. Okay, तो अभी हमने देखा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। एंड देयरफॉर हमने ये देखा है i कैप डॉट j कैप या फिर j कैप डॉट k कैप या फिर k कैप डॉट i कैप, ये हमेशा कितना रहेगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि i is nothing but x एक्सिस, j is nothing but y एक्सिस। x एंड y एक्सिस में कितना एंगल रहता है, 90 डिग्री का एंगल रहता है। j एंड k मतलब y एंड z एक्सिस में एंगल कितना रहेगा, 90। तो यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। एंड k एंड i मतलब z एक्सिस एंड x एक्सिस, तो ये भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट 0 ही आ जाएगा। ओके, सो i डॉट j डॉट k या फिर k डॉट i। ओके, या फिर उल्टा भी ले लो, मतलब i डॉट j का j डॉट i भी लिया तो भी क्या आ जाएगा, वो 0 ही आ जाएगा। ओके, उसके बाद ये भी आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता है, दैट इज a बार डॉट b बार हमेशा क्या रहता है, ax इंटू bx प्लस ay इंटू by प्लस az इंटू bz रहता है। ओके, a बार डॉट b बार इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz रहता है। ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा है, देखिए अब तक अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, एंगल पता है, तो a बार डॉट b बार का कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, बताइए। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है एंड एंगल पता है, तो a बार डॉट b बार इज इक्वल टू a b cos थीटा यूज करना है। a मतलब फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b मतलब सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, थीटा मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंड अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, वंस अगेन बताता हूं, देखिए इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डॉट प्रोडक्ट, देयर डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या आता है, 0 ही आता है। देयर डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। ओके, यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अभी,
और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है देखिए, शो दैट फॉलोइंग थ्री वेक्टर्स फॉर ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, यहां पे और एक क्वेश्चन क्या है देखिए, शो दैट following three vectors form a right angled triangle। यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे जो तीन वेक्टर दिए हैं वो तीन वेक्टर क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, ये हमें प्रूव करना है। शो दैट फॉलोइंग थ्री वेक्टर्स फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो थ्री वेक्टर यहाँ पे क्या है देखिए, फर्स्ट वेक्टर इज 3i minus 2j plus k, a bar is equal to 3i, a bar is equal to 3i minus 2j plus k। ओके, सेकेंड वेक्टर b बार दिया गया है, इट इज i minus 3j plus I minus 3j plus 5k, this is the second vector। and third vector दिया गया है, that is c bar, that is 2i plus j minus 4k क्या। तो यहाँ पे तीन वेक्टर दिए गए हैं, तीन वेक्टर कौन से देखिए, a bar is equal to 3i minus 2j plus k एंड b बार कितना है, i minus 3j plus 5k है, एंड c बार क्या है, 2i plus j minus 4k। यहाँ पे ये जो तीन वेक्टर है वो क्या करते हैं, अगर a बार along one side लिया, b बार along second side लिया एंड c बार along third side of the triangle लिया, तो यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल फॉर्म होता है, ऐसा दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है, ऐसा दिया गया है, ये हमें शो करना है। ओके, वी हैव टू शो दैट if these three vectors are taken as sides of the triangle, okay, if these three vectors are taken as the sides of triangle, then we get a right angle triangle। ये हमें प्रूव करना है। अभी कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कब होता है, तो यहाँ पे दो कंडीशंस है। फर्स्ट, एंगल कितना चाहिए, एक एंगल, वहां पे कोई भी एक एंगल, तीन ट्राइंगल को थ्री एंगल्स रहेंगे, उसमें से एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए। ओके, आइदर ए एंड बी परपेंडिकुलर होना चाहिए, या फिर बी एंड सी परपेंडिकुलर होना चाहिए, या फिर ए एंड सी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, तभी उस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री आ सकता है। एंड सेकंड कंडीशन इज दैट वहां पे पाइथागोरस थ्योरम ओबे करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, दैट इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ओके, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कौन सा है ये पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मतलब कौन सा वेक्टर हाइपोटेन्यूस के साइड पे रहेगा वो हमें पहले ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे ए बार हाइपोटेन्यूस है, या फिर बी बार हाइपोटेन्यूस है, या फिर सी बार हाइपोटेन्यूस, कौन सा वेक्टर हाइपोटेन्यूस के साइड में रहेगा वो हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बताइए। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस का लेंथ क्या रहता है, सबसे ज्यादा रहता है, हाइपोटेन्यूस का लेंथ सबसे ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, ए बार, बी बार एंड सी बार का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, और जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा वो हाइपोटेन्यूस रहेगा। ओके, हाइपोटेन्यूस अगर आपको मिलता है तो अदर रिमेनिंग जो टू वेक्टर्स है वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, ठीक है, तभी वो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। तो रिमेनिंग टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो वो परपेंडिकुलर आ जाएंगे। सो वंस अगेन देखिए हम क्या करने वाले हैं, पहले तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कौन सा रहेगा वो पहले ढूंढना पड़ेगा हमें। ओके, हाइपोटेन्यूस कैसे ढूंढेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा रहेगा वो हाइपोटेन्यूस रहेगा। अगर
आपको हाइपोटेनियस मिल गया तो अदर टू साइड भी मिल जाएंगे। अभी राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, अदर टू साइड्स परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो परपेंडिकुलर है कि नहीं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे ए बी एंड सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मुझे बताइए अभी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता है ना, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ओके, या फिर बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर रहता है। एंड c का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ cx स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर। तो इस तरह से हम तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। पहले मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए मुझे एक बार, मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करना है। ए बार का मैग्नीट्यूड दो मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज जस्ट ड्रॉ लेटर ए या फिर मॉड्यूलस यूज करो, कोई भी मेथड यूज करो। मतलब ए बार का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए बार, या फिर जस्ट लेटर ए। मतलब ऊपर एरो दिया तो क्या होता है, वो वेक्टर होता है, और एरो निकाल दिया तो क्या होता है, जस्ट मैग्नीट्यूड होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ए का मैग्नीट्यूड मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ओके, तो a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर ना, ये ax है, ये ay है, एंड यहाँ पे नहीं है मतलब 1 है, a z। ए एक्स स्क्वायर 9 प्लस ए वाई स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, एंड 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, रूट 14 बनता है। तो a आता है कितना, a इज इक्वल टू रूट 14। ठीक है, उसके बाद अभी देखिए b निकालते हैं। b मतलब क्या है बताइए वंस अगेन, b क्या है, वेक्टर है या मैग्नीट्यूड है, इट इज ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, अभी देखिए यहाँ पे bx स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला लिखता हूं पहले, स्क्वायर रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। ओके, bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ bx स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना 1, प्लस by स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर कितना 9, प्लस bz स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना 25। तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 25 35 आता है। ओके, 35। उसके बाद अभी c निकालेंगे। c मतलब क्या है वंस अगेन बताइए, c इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c बार। c इज इक्वल टू, फार्मूला क्या यूज करेंगे, सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ सी एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, सी एक्स यहाँ पे है ना, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस प्लस, ओके 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 प्लस -4 का स्क्वायर 16। तो यहां पे कितना आता है, c इज इक्वल टू कितना आता है 16 प्लस 4 20, तो रूट 21 आता है। अभी मुझे बताइए हाइपोटेनस के साइड पे ए बार रहेगा, बी बार रहेगा कि सी बार रहेगा, वो बताइए मुझे। हाइपोटेनस साइड पे कौन कौन रहेगा, ए कितना है रूट 14, बी कितना है रूट 35, सी कितना है रूट 21 है। तो हाइपोटेनस क्या रहता है, सबसे ज्यादा लेंथ वाला साइड रहता है। तो यहाँ पे एज यहाँ पे b इज ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन a है, करेक्ट है ना। b इज ग्रेटर रूट 35 is greater than root 21 is greater than root 14. So as b is greater than c is greater than a, therefore
क्या होना चाहिए, बी बार शुड बी okay, should be hypotenuse, बी बार हाइपोटेनियस रहेगा। ओके, बी बार हाइपोटेनियस पता है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये हाइपोटेनियस के साइड पे रहेगा, बी बार हाइपोटेनियस के साइड पे रहेगा। मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर बी बार हाइपोटेनियस के साइड पे है तो ए बार एंड सी बार शुड बी एडजेसेंट साइड्स ऑफ द 90 डिग्री होना चाहिए। अभी ए बार एंड सी बार मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, ए बार सी बार परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। तो परपेंडिकुलर है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, अभी डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। ओके, नाउ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड सी बार, ए बार एंड सी बार का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ए बार डॉट सी बार, पहले फॉर्मूला लिखता हूं, ए बार डॉट सी बार का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, AC cos थीटा आ जाएगा, लेकिन वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि IJ के फॉर्म में यहाँ पे है ना दो वेक्टर्स। ए बार डॉट सी बार AC cos थीटा कब यूज करना है मैंने बताया, अगर A का मैग्नीट्यूड पता है, C का मैग्नीट्यूड पता है और दोनों में एंगल पता है। तो यहाँ पे A और C में एंगल पता नहीं है, वो निकालना है हमें, ठीक है। तो दूसरा कौन सा फॉर्मूला है, AX CX AY CY प्लस AZ CZ, AX CX प्लस AY CY प्लस AZ CZ फॉर्मूला है। तो AX इंटू CX, अभी देखिए यहाँ पे A आपको दिख रहा है, C आपको दिख रहा है। ओके, AX इंटू CX मतलब 3 इंटू 2, डायरेक्टली लिखता हूं यहाँ पे 6 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज 6 माइनस 2 इंटू 1, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस, ओके 1 इंटू माइनस 4, माइनस 4। करेक्ट है क्या, देखिए थोड़ा सा करेक्ट है ना। 3 इंटू 2 6 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 एंड यहाँ पे 1 इंटू 4, 1 इंटू माइनस 4 मतलब माइनस 4। तो यहाँ पे 6 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार डॉट सी बार इज 0 आ रहा है एंड देयरफॉर ए बार एंड सी बार शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हेंस A bar and C bar should be perpendicular to each other. A bar and C bar perpendicular to each other है। मतलब यहाँ पे ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है। ओके, सो देयरफॉर दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। This is a right angled triangle। यहाँ पे ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, एनी डाउट इन दिस केस, बहुत इजी है, ठीक है। हाँ, अभी डॉट प्रोडक्ट का हम एप्लीकेशंस देखेंगे, एप्लीकेशन, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे सर ये डॉट प्रोडक्ट किस लिए लेना है, इसका यूज क्या है। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट का यूज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए डॉट प्रोडक्ट आपको ठीक से आना ही चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हम पूरे फिजिक्स में हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन क्या क्या है, देखिए एप्लीकेशंस ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, applications of dot product। Here first application, okay, first application क्या है, देखिए
टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। To find angle between two vectors, we are going to use dot product. Okay. अभी डॉट प्रोडक्ट, बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट एंगल कैसे फाइंड आउट करना है ये भी हम देखेंगे। यहाँ पे a बार डॉट b बार क्या होता है आपको पता है, a बार डॉट b बार इज इक्वल टू a b cos थीटा होता है। a बार डॉट b बार इज इक्वल टू a b cos थीटा एंड देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a और b को LHS को लेके आता हूं तो cos थीटा बचेगा। सो cos थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a बार डॉट b बार डिवाइडेड बाय ab। ओके, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आता है देखिए, फर्स्ट वेक्टर a बार इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस az कैसा रहेगा। सेकंड वेक्टर b बार इज इक्वल टू bxi प्लस byj प्लस bz के रहेगा, मतलब ax ay az bx by bz का वैल्यू आपको उस क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है, अभी वहां पे दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है ये हमें निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू a बार डॉट b बार डिवाइडेड बाय, मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू a बार डॉट b बार मतलब क्या रहेगा, ax bx प्लस ay by प्लस az bz रहेगा डिवाइडेड बाय AB A इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हमें cos थीटा का वैल्यू मिल गया तो थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ओके, cos थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, ax bx ay by az bz डिवाइडेड बाय AB। मतलब अगर एंगल निकालना है तो हमें कितने स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे, 3 स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे, 3 स्टेप्स। ओके, ये 3 स्टेप्स क्या रहेंगे, पहले हमें ax bx प्लस ay by प्लस az bz मतलब a बार डॉट b बार निकालना पड़ेगा, ये न्यूमरेटर पहले निकालना पड़ेगा। न्यूमरेटर कैसे निकालेंगे, a बार डॉट b बार कैसे निकालेंगे, ax bx प्लस ay by प्लस az bz निकालेंगे, उसका एक नंबर मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। ओके, न्यूमरेटर हो गया। उसके बाद a और b निकालना है। a क्या है बताइए, ओनली a क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a बार है एंड ओनली b क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ b बार है। फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बताइए, a निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर करना पड़ेगा। दिस इज द सेकंड स्टेप, मतलब a का वैल्यू मिल गया है सेकंड स्टेप में। आगे क्या करेंगे, b निकालेंगे। b कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। ओके, वैसे b निकालेंगे, मतलब न्यूमरेटर मिल गया और डिनोमिनेटर में a और b का वैल्यू निकालना है, और ये तीनों वैल्यू हमें मिल गया तो यहाँ पे ओनली प्लेस करना है। मतलब न्यूमरेटर को एक नंबर मिलेगा, डिनोमिनेटर को 2 नंबर मिलेंगे, तो इस सब का हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन करने के बाद cos थीटा मिलेगा, एंड cos थीटा मिलता है तो थीटा हम निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, सो इन दिस वे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन बी फाउंड आउट। ठीक है, तो इसका दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे, लेकिन पहले सभी एप्लीकेशन यहाँ पे मैं लिखता हूं, उसके बाद क्या करेंगे, हम एंगल कैसे निकालना है उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है देखिए, second application is that find component of a vector in direction of the another vector। मतलब सपोज यहाँ पे दो वेक्टर आपको वंस अगेन दिए गए हैं, a बार दिया गया है एंड b बार दिया गया है, तो a बार का कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ b बार निकाल सकते हैं, या फिर b बार का कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ a बार ऐसा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन है फाइंड component of a vector, to find component of a vector in direction of another vector, in direction of another vector। मतलब एक वेक्टर का
दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसे निकालना है ये हमें देखना है। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट, ठीक है। हाँ, तो कंपोनेंट कैसे निकालेंगे देखिए। सपोज यहां पे दो वेक्टर्स है, सपोज दिस इज ए बार है, दिस इज वेक्टर ए बार एंड दिस इज वेक्टर सपोज बी बार है, ठीक है। और दोनों के बीच में एंगल कितना है, सपोज थीटा एंगल है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज सपोज थीटा है। तो पहले सपोज क्या देखिए, कंपोनेंट ऑफ ए बार का कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ बी बार, इन डायरेक्शन ऑफ बी बार, वो कैसे निकालेंगे देखिए। कंपोनेंट ऑफ ए बार इन डायरेक्शन ऑफ बी बार, ठीक है। तो आपको मैंने ये पढ़ाया है, इस वेक्टर का थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या रहता है। किसी भी वेक्टर का मतलब कंपोनेंट निकालना आपको पता है, कंपोनेंट हमेशा दो रहते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने रहते हैं, दो रहते हैं, ठीक है। एक रहता है cos थीटा का कंपोनेंट, दूसरा sin थीटा का कंपोनेंट। सो cos थीटा का कंपोनेंट कहां पे रहता है, थीटा के डायरेक्शन में cos थीटा का कंपोनेंट रहता है। तो ए बार का कंपोनेंट बी बार के डायरेक्शन में, मतलब ए बार का थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या रहेगा, ए cos थीटा रहेगा, ठीक है ना। सो कंपोनेंट ऑफ ए बार इन डायरेक्शन ऑफ बी बार क्या रहेगा, ए cos थीटा रहेगा। अभी यहां पे ए एज इट इज, cos थीटा हमें पता है ना, cos थीटा क्या है, ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय ए इंटू बी है, करेक्ट है ना। यहाँ पे देखिए cos थीटा क्या है, ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी है। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, a and a get cancel and therefore a bar dot b bar divided by b हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो कंपोनेंट ऑफ a bar इन डायरेक्शन ऑफ b bar निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, ओके। कंपोनेंट ऑफ a bar इन डायरेक्शन ऑफ b bar निकालने के लिए ये फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे क्या करना है, दो स्टेप करना है ओनली। पहले a bar dot b bar निकालना है, कैसे निकालना है, by using this formula ax dx plus ay by plus az bz, by using this formula you can do, and उसके बाद only b निकालना है, b, ओके। b कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर, या फिर अभी देखिए नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ, ऐसा भी हो सकता है कंपोनेंट ऑफ b बार इन component of b bar in direction of a bar, ओके। अभी a का कंपोनेंट लेना है तो ये cos थीटा करेंगे, उसी तरह से b का कंपोनेंट हमें अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, a का कंपोनेंट a cos थीटा, मतलब b का कंपोनेंट क्या रहेगा, b cos थीटा रहेगा। अभी देखिए वंस अगेन b एज इट इज, b तो एज इट इज लिखा मैंने, cos थीटा, cos थीटा क्या रहता है, a बार डॉट b बार डिवाइडेड बाय a b रहता है ना। तो यहां पे क्या बनेगा, b b गेट कैंसल, सो a बार डॉट b बार डिवाइडेड बाय a रहेगा। मतलब यहां पे वंस अगेन देखिए, अगर b बार का कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ a बार निकालना है तो क्या फॉर्मूला यूज करना है a बार डॉट b बार अपॉन a, एंड a बार का डायरेक्शन b बार के डायरेक्शन में निकालना है a बार का कंपोनेंट, तो a बार डॉट b बार अपॉन b लेना है। मतलब a बार का कंपोनेंट निकालना है तो a बार डॉट b बार डिवाइडेड बाय b करना है, एंड b बार का कंपोनेंट निकालना है तो क्या करना है, a बार डॉट b बार अपॉन a करना है, ओके। ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे।
इसके भी हम एग्जाम्पल क्या करेंगे थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, इसके भी मतलब कंपोनेंट कैसे निकालना है, पहले एंगल कैसे निकालना है इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकालना है वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। हाँ तो वंस अगेन देखिए, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट, डॉट प्रोडक्ट किसके लिए यूज करना है, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। सेकेंड, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में अगर हमें कंपोनेंट निकालना है उसके लिए भी हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, टू कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन, ओके। सो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो वर्क कैसे निकालेंगे उसके लिए पहले आपको फोर्स वेक्टर डिसाइड करना पड़ेगा एंड उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिसाइड करना पड़ेगा, ओके। तो वर्क क्या रहता है, देखिए वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या है, W इज इक्वल टू F बार डॉट S बार, ओके। तो आपके पास फोर्स वेक्टर अवेलेबल है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अवेलेबल है, तो F बार डॉट S बार करने के बाद हमें क्या मिलेगा, W मिलेगा, या फिर W को क्या लिख सकते हैं, F S cos थीटा लिखेंगे, करेक्ट है ना, क्योंकि F बार डॉट S बार मतलब क्या रहता है, A बार डॉट B बार AB cos थीटा अगर रहता है तो F बार डॉट S बार FS cos थीटा रहेगा। और वर्क डन को ऐसे भी लिख सकते हैं, F बार डॉट S बार मतलब Fx Sx प्लस Fy Sy प्लस Fz Szz, ये भी हो सकता है। वर्क इज इक्वल टू Fx Sx प्लस Fy Sy प्लस Fz Szz, मतलब फोर्स ऐसा दिया है, F बार इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 5k एंड S बार इज इक्वल टू 1i माइनस 2j प्लस 3k, तो यहाँ पे Fx Sx Fy Sy Fz Szz मिल जाता है। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम वर्क डन निकाल सकते हैं। सो दिस इज वेरी गुड एग्जांपल। नेक्स्ट, वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद एप्लीकेशन क्या है, टू कैलकुलेट पावर, टू कैलकुलेट पावर। पावर कैलकुलेट करने के लिए भी हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे वंस अगेन वर्क क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। तो 10th स्टैंडर्ड तक ओनली आपने पढ़ा होगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, देखिए ये अभी ध्यान में रखना पड़ेगा। F बार डॉट S बार है, ओनली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं है। F बार डॉट S बार मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा भी है यहाँ पे। तो वर्क क्या रहता है, पॉजिटिव भी रह सकता है या फिर नेगेटिव भी रह सकता है। एंड यहाँ पे देखिए फोर्स क्या है, वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, एंड वर्क क्या है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगा। उसी तरह से पावर कैलकुलेशन करने के लिए भी हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सेंटेंस क्या है, देखिए पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ force and velocity, force and velocity, force and velocity। so यहां पे लिख सकता हूं मैं पावर P इज इक्वल टू F बार डॉट फी बार, मतलब पावर निकालने के लिए हमें फोर्स वेक्टर चाहिए, वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमें पावर मिल जाएगा। मतलब पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या रहता है, F P cos थीटा रहता है, या फिर Fx Px प्लस Fy Py प्लस Fz Pz रहेगा, ओके। उसके बाद मतलब पावर भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ cos थीटा, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव भी रह सकता है या फिर नेगेटिव भी रह सकता है, ठीक है। मतलब स्केलर क्वांटिटी कैसा रह सकता है, स्केलर क्वांटिटी
जीरो भी रह सकता है, पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है। ओके, स्केलर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ cos थीटा। उसके बाद वन मोर एप्लीकेशन, फिफ्थ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये अभी आप ज्यादा मत स्ट्रेस दीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का जो टॉपिक है उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी इतना ही ध्यान में रखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय लेटर फाई, एंड फाई इज इक्वल टू रहता है ई बार डॉट ए बार। अभी ए बार डॉट ए बार मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर है एंड एरिया वेक्टर है। मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर हमें दिया है एंड एरिया वेक्टर दिया है, तो क्या कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। मतलब एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान में रखिए। ओके, यहाँ पे फ्लक्स क्या है, स्केलर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमें क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी ही मिलता है। सो दीज आर द in addition to that, in addition to these there are also some more applications. okay, वो लेकिन हम जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगा वैसे हम डॉट प्रोडक्ट के बाकी के एप्लीकेशन भी देखेंगे। मतलब वर्क निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, पावर निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए है डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए भी कभी कभी डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है। ओके, सो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर को क्या करेंगे हम, इन द नेक्स्ट लेक्चर इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालना है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद सेकंड जो एप्लीकेशन है, कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर कैसे निकालना है, उसके भी कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। उसके बाद वर्क और पावर की भी कुछ प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें और कुछ डाउट है तो आप ये वीडियो रिपीटेडली देखिए, इसमें कुछ डाउट है तो वो डाउट भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर को क्लियर करेंगे। ठीक है, so this is all for today's lecture of physics. Okay, bye, take care and have a nice day. Okay.